बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग स्टार्ट कर लिया है मैंने सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह अगर मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, तो फिर दूसरे दिन व्लॉग जाता है। वरना तो फिर वो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ क्लिप्स मैं बना लेती हूँ, लेकिन वो फिर मैं नहीं अपलोड करती, क्योंकि वो एक मतलब लगता नहीं है मुझे कि आज मैं भेज दूँ। अगर सुबह से ही स्टार्ट करती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि आप लोगों से शेयर करूँ अपनी रूटीन, अक्सर ऐसा होता है। और नाश्ता मैं बना चुकी हूँ और अब चाय भी रख दी है, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। और आज आप लोगों से एक बात डिस्कस करूँगी। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। तो बात यह है कि दोस्तों को किस तरह से चेक किया जाए कि आपके दोस्त आपके साथ सिंसियर हैं, या फिर ये बात, सिंसियर तो होते ही हैं दोस्त, तभी तो दोस्ती चल रही होती है। लेकिन एक बात और होती है कि वो दोस्त आपको मतलब उनकी आपको ज़रूरत है या आपको उनकी ज़रूरत, आपको उनकी ज़रूरत है या उनको आपकी भी ज़रूरत है। अगर उनको आपकी ज़रूरत नहीं है तो ये किस तरह से चेक किया जाए? अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने आप पर कभी और कर लिया करें। देखिए, रिश्तेदारी तो ऐसी चीज़ होती है कि उनके साथ अगर हमारा झगड़ा भी हो जाए या कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, रिश्ते काफ़ी सालों तक लोग बात नहीं करते, लेकिन उसके बाद फिर रिश्तेदारी एक ऐसी चीज़ है जो कि वापस जुड़ जाती है, वो चलती है। क्योंकि रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ये कभी भी नहीं टूटते। रिश्ते कभी नहीं टूटते और रिश्ते चल रहे होते हैं, चाहे कितने दिनों तक नाराज़गी क्यों ना हो। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है जिसको चलाना पड़ता है और उसे सँभालना पड़ता है, क्योंकि दोस्ती एक हमारा अपना बनाया हुआ रिश्ता होता है। वो उन रिश्तों के साथ हम उसको जोड़ नहीं सकते, क्योंकि रिश्तेदारी, हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि रिश्तेदारी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा गुनाह होता है। क्योंकि रिश्तेदार जो हैं, वो रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं। कभी कितनी ही नाराज़गी क्यों ना हो, लेकिन रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन दोस्ती एक ऐसा ऐसा वो भी एक रिश्ता है, लेकिन ऐसा है जो कि ख़त्म हो सकता है। दोस्ती को हम लोग सँभाल कर चलते हैं तो वो दोस्त चलते हैं, जिसे हम सँभाल कर नहीं चलते वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, कभी-कभार वो जुड़ भी जाते हैं। लेकिन कभी-कभार दोस्तों को चेक भी करना चाहिए, उनको थोड़ा-सा स्पेस दें। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा-सा स्पेस दें, कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। जब आपको लगता है कि वो आपसे दोस्ती रखना भी चाहते हैं, या फिर ये एक टूटी-फूटी सी दोस्ती है जिसे आप सिर्फ़ चला रहे हैं, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको कभी-कभार चेक कर लेना चाहिए। कभी-कभार ऐसा होता है कि हम ही उन दोस्तों के पीछे जा रहे होते हैं, उनके साथ सिंसियरिटी दिखा रहे होते हैं कि हम आपके साथ सिंसियर हैं। कभी-कभार ऐसा होता है, दुःख में, खुशी में, सब में आप साथ चल रहे होते हो। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है, आपको ज़रूरत होती है दोस्तों की, लेकिन वो आपके साथ नहीं होते। तो कभी-कभार थोड़ा-सा कभी ऐसा होता है कि वो दोस्त आपको तवज्जो नहीं दे रहे होते, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं, चलो छोड़ो, कॉल कर लेती हूँ, चलें छोड़ें, बात कर लेते हैं, क्या हो गया, थोड़ी-थोड़ी सी बात को लेकर चल रहे हैं। और नहीं रखना चाहिए, बॉज़ नहीं रखना चाहिए, लेकिन कभी-कभार उनको चेक भी कर लेना चाहिए। देखिए, ज़रा दोस्ती पर ही बात कर रही थी और अभी-अभी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनकी कॉल आ गई थी। तो मेरी बेटी लेकर आई फ़ोन, और आप लोगों ने सुना होगा दरवाज़े की आवाज़ आई, क्योंकि मैं दरवाज़ा बंद करके फिर वॉइस ओवर करती हूँ। तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा, आपकी फ्रेंड की कॉल है, और फिर उन्होंने काटा नहीं और मुझसे बात करवाई। तो बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनके घर में आबाद रखे, उनके बच्चों के साथ, और उन पे कोई परेशानी ना आए। वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, सुन रही होंगी। तो दोस्ती इस तरह की भी होती है कि कहीं से उन्होंने मेरा पता लगा लिया और मुझे कॉल की, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है 1 हफ़्ता हो चुका है और टूट चुका है। तो फिर वो कह रही थी कि आपको क्या हो गया? आप मेरे साथ बात नहीं कर रही हैं मुझे। और मैंने कहा, आपको पता तो है, मोबाइल जो है स्क्रीन टूट चुका है, और इस मोबाइल में मेरा चैनल है, तो फिर इसमें मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ, नंबर नहीं रखती। तो फिर इस वजह से तो मेरी खैरियत पूछने के लिए, मेरे हस्बैंड की तबीयत तो पूछ चुकी हैं, लेकिन मेरी खैरियत पूछने के लिए ख़ास तौर पे उन्होंने मुझे कॉल की है। और यहाँ से नहीं है, बहुत दूर से उन्होंने मुझे कॉल की है। बहुत अच्छी मेरी दोस्त हैं। दोस्ती इस तरह की भी होती है, और कुछ दोस्त इस तरह के होते हैं जो कि एक बहाना बनाकर बैठ जाते हैं, चलो आपका मोबाइल ख़राब है, लेकिन कुछ इस तरह के होते हैं कि आपका पता लगा लेते हैं।
तो दोस्ती इस तरह से होती है कि उनका ख़्याल रखना पड़ता है दोनों तरफ से, क्योंकि एक तरफ से अगर आप दोस्ती निभा रहे हो और दूसरी तरफ से जो है वो आपको इग्नोर किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन दोस्तों को आपकी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा उनको दो, अगर आप फ्रेंडशिप ख़त्म नहीं करना चाहते तो कम से कम थोड़ा-सा उनको स्पेस दे दें, थोड़ा-सा अपने आप को अलग कर लें, ताकि आप जब आपकी उनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी तो वो वापस आ जाएँगे। हो सकता है आप उनको बोर कर रहे हों। तो इस वजह से थोड़ा-सा टाइम दे देना चाहिए दोस्तों को भी। और मेरे ख़्याल में कुछ इस तरह के भी दोस्त होते हैं जो आपके बहुत मुश्किल वक़्त में काम आते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो आपको कोई और याद नहीं आता। आप कहते हैं कि अपनी फ्रेंड को कॉल कर लूँ और उनसे बात कर लूँ। बात करके ही आपका दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो आप अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ दोस्त आपके साथ होते हैं जिनके साथ आप वो मामले डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों को भी अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, और ऐसे दोस्तों को भी अल्लाह खुश रखे जो इग्नोर करते हैं। और दूसरा ये है कि बस ये मैंने बनाया था, कुछ बीच में मैंने यखनी पुलाव बनाया था, उसके कुछ क्लिप्स हैं। यखनी पुलाव मेरे चैनल पर है, उसकी रेसिपी मैंने नहीं दी है लेकिन मेरे चैनल पर है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो आप देख सकते हैं। और ये बना रही हूँ, आटे की पूरियाँ मैंने बनाई हैं। इसमें मैंने सिंपल थोड़ा-सा चक्की का आटा लिया था, उसमें ज़ीरा, नमक और अजवाइन डालकर वो न आटा जो है वो सख्त-सा गूँध लिया है। और इसके बाद मैं अब पूरियाँ बेल रही हूँ और इसके साथ मैंने चने और आलू का सालन बनाया है। अदरक, लहसुन वग़ैरह सब कुछ डाल के, और थोड़ा-सा उसमें पानी रहने दिया है किसी वजह से, क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा थिक सख्त ग़िज़ा नहीं खा रहे, तो थोड़ा-सा शोरबा जो है वो ज़्यादा रखा है। इस वजह से उसमें थोड़ा-सा पानी है, और मैंने कहा कि आज तो बेइज़्ज़ती हो गई, पूरी एक भी नहीं फूल रही है। तो इसको थोड़ा-सा रेस्ट आ गया है आटे को, क्योंकि चक्की का आटा है, इसको थोड़ा-सा रेस्ट हो आना चाहिए, उसके बाद ये फूलती है तो फिर ये अच्छी ख़ासी अब हर पूरी जो है वो फूल रही है, अच्छी ख़ासी फूल रही है। और बच्चों को बहुत पसंद आई है, क्योंकि मैदे की पूरियाँ तो अक्सर हम लोग खाते हैं व्हाइट आटे की, लेकिन ये वाली भी मज़े की लगती हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, हेल्दी भी हैं। इसी तरह की भी बनाया करें। और यहाँ पर चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर थोड़ी-सी भी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दोबारा वीडियो बनाने की हिम्मत आती है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आप लोगों से इतनी मुलाकात। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।